बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बीएस माइक्रोबायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है। जो भी बीएस माइक्रोबायोलॉजी करेगा वो यही जो कोर्स है इसको यही पढ़ेगा। वो कोर्स है मेडिकल वायरोलॉजी। मेडिकल वायरोलॉजी होता क्या है, डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर है और ये हम आखिर तक लेके जाएंगे इस कोर्स को। मेडिकल वायरोलॉजी कहते हैं कि जब हम वायरस और वायरल डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं उसको कहते हैं मेडिकल वायरोलॉजी। इसके अलावा क्या है, मेडिकल वायरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वायरसेस एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। मेडिकल वायरोलॉजी क्या है कि जब हम वायरस के बारे में स्टडी करेंगे और उसी वायरस का जो इफ़ेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे, जब उसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो इसको हम कहते हैं मेडिकल वायरोलॉजी। जब हम स्टडी करेंगे तो इस स्टडी में क्या क्या चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगे इसमें। आइडेंटिफिकेशन होगा वायरस का, डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये स्टेप्स है जो हम स्टडी करेंगे वायरस के बारे में। तो ये स्टेप जो है इसको हम लेके जाएंगे और वायरस को स्टडी करेंगे और वो जो इफ़ेक्ट होगा ह्यूमन बॉडी पे उसका हमें पता चलेगा कि ये प्ला वायरस ने बॉडी के साथ क्या किया गया है। Medical virologists use various techniques to detect and isolate viruses from clinical specimens such as blood, urine and respiratory secretion. मेडिकल वायरोलॉजिस्ट जो है वो वेरियस टेक्निक को यूज़ करेगा। जो वेरियस टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो वो डिटेक्शन किस चीज़ के करेंगे, स्पेसिमेन लेंगे एज अ ब्लड, यूरिन और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को एज अ स्पेसिमेन लेके उसको आइसोलेट, उसमें से वायरस को आइसोलेट करेगा और उसको आइडेंटिफाई करेगा। Medical virology is a critical field in medicine as many infected diseases are caused by viruses including influenza, HIV, hepatitis, Ebola and COVID-19। जो आप सब लोगों को पता है कि COVID-19 के बारे में जब ये जो रिसेंटली गया हुआ है आउटब्रेक उसके कोविड-19 के, जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं और उसने ह्यूमन बॉडी के साथ क्या किया गया है, जब उसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो ये जो सारी बात है इसको हम कहते हैं मेडिकल वायरोलॉजी। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है। जब हम मेडिकल वायरोलॉजी का कोर्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये चीज़ सीखना चाहिए कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी मेडिकल वायरोलॉजी में यूज़ होते हैं हम सबसे पहले उसको सीखेंगे, उसके बाद जो है हम फर्दर जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा कि हम वायरस के बारे में और वो जो बॉडी के को इफ़ेक्ट करेगा उसको हम पढ़ेंगे। तो बॉडी को वो इफ़ेक्ट करेगा तो एक डिजीज़ काज करेगा या इन्फेक्शन काज करेगा। तो सबसे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि डिजीज़ क्या है, इन्फेक्शन क्या है। उसके बाद जो है हम फर्दर जाएंगे और वायरल डिजीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आते हैं डिजीज़ पे। एनी चेंज फ्राम नॉर्मल टू एबनॉर्मल स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। एक गुड हेल्थ है, एक अच्छा सेहतमंद बंदा है, जब उसके नॉर्मल स्टेट में चेंजेस आ जाते हैं हम इसको कहते हैं डिजीज़। इसके अलावा डिजीज़ जो है ये एक टर्म्स है जो एबनॉर्मल कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करता है। जब नॉर्मल फंक्शन हो बॉडी की और वो जब वो नॉर्मल फंक्शन जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है वायरसेस की वजह से तो या कोई और चीज़ की वजह से, तो हम उसको कहते हैं डिजीज़। और इस डिज़ीज़ में जो है हमारे बॉडी पार्ट जो है वो इफ़ेक्ट होता है। होल बॉडी भी हो सकती है, आर्गन भी हो सकते हैं, टिश्यू भी हो सकते हैं, सेल्स, सिस्टम, ये सारे चीज़ें जो है जब इफ़ेक्ट हो जाते हैं तो हम इसको कहते हैं डिजीज़, क्योंकि उसका नॉर्मल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो सेल का हो, सिस्टम का हो, टिश्यूज़ का हो, तो हम इसको कहते हैं डिजीज़। इसके बाद कहते हैं नॉर्मल हेल्थ क्या है। हमने पढ़ा कि डिजीज़ कहते हैं नॉर्मल चेंजेस, जब बॉडी में नॉर्मल फंक्शन जो है वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं हम उसको कहते हैं डिजीज़। अब आते हैं कि नॉर्मल हेल्थ क्या है। नॉर्मल हेल्थ ये है कि जब बॉडी का ऑल सिस्टम जो है, पूरे जितने भी सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी है, डाइजेस्टिव है, इम्यून है, जितने भी सिस्टम है, जब वो प्रॉपरली वर्क करता है तो हम इसको कहते हैं नॉर्मल हेल्थ। इसके अलावा हम क्या कहते हैं, जो
नॉर्मल हेल्थ हम कहते हैं फिज़िकल, जब एक बंदा फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से एक बंदा जो है वो नॉर्मल स्टेट में हो, नॉर्मल कंडीशन में हो, तो हम उसको कहते हैं नॉर्मल हेल्थ। अब आते हैं कि इन्फेक्शन क्या है। बंदा नॉर्मल है तो इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन ये है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म आके सक्सेसफुली बॉडी में इन्वेड हो जाता है, इन्वेजन चले जाते हैं बॉडी में, तो हम उसको कहते हैं इन्फेक्शन या कॉलोनाइजेशन ऑफ बॉडी बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी की कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, किसकी वजह से? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो हम इसको कहते हैं इन्फेक्शन। इसके बाद हम आ जाते हैं कैरियर पे। डिज़ीज़ काज होता है, इन्फेक्शन काज होता है, तो जाहिर सी बात है अगर इन्फेक्शन काज होता है तो ये इन्फेक्शन जो है ये ट्रांसमिट होगा तो उसके लिए कैरियर की ज़रूरत होती है। वो अब हम पढ़ेंगे कि वो कैरियर जो है वो कौन है। कैरियर वो बंदा है कि जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो मौजूद हो, लेकिन उस जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिस बॉडी के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद हो, उस बॉडी में ये कोई डिजीज़, कोई इन्फेक्शन काज जब नहीं कर सकता, तो इसको हम कहते हैं कैरियर। वो बंदा जो कि है वो इज़ अ कैरियर है। किसके लिए कैरियर है? उसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लिए कैरियर है जो उसके बॉडी में मौजूद है लेकिन उसको इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस बॉडी की वजह से ये दूसरी बॉडी में जाएगा और वो दूसरी बॉडी में फिर वो इन्फेक्शन काज करेगा। तो इस तरह के बंदे को हम कहते हैं कैरियर। सही है। अब दो वजूहात है इसके, दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि या तो वो जो बॉडी है जिसके अंदर ये इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता, या उस बॉडी जो है उसका इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगी, एक ये रीज़न है। दूसरी जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि उस बॉडी में ये इन्फेक्शन पहले से आया हुआ होगा और उस बॉडी के अंदर इम्यूनिटी मौजूद होगी इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अगेंस्ट, तब ये उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन काज नहीं कर पाता। तो इन दो रीज़न की वजह से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो तो उस बॉडी के अंदर मौजूद है लेकिन डिज़ीज़ काज नहीं कर पाता, और इस स्टेज को हम एसिम्प्टोमेटिक भी कहते हैं कि ये जो बंदा है ये एसिम्प्टोमेटिक है, क्योंकि सिम्टम तो तब आते हैं जब इन्फेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, तो तब सिम्टम आ जाता है। हम एग्जांपल में आ जाते हैं कि एग्जांपल ऑफ कैरियर ऑफ डिजीज़ इंक्लूड इंडिविजुअल हु आर इम्यून टू अ पर्टिकुलर डिजीज़ but can still transmit it, individual who have recovered from a disease but still carry the pathogen, and individual who are infected but do not display any symptom of the disease. Some animals such as rats, mosquitoes and ticks can also act as a carrier of certain disease. इसमें दो तीन इंडिविजुअल की बात हो गई, या तो वो इंडिविजुअल जो पहले से उसके पास इम्यूनिटी मौजूद हो, या तो वो इंडिविजुअल जो उसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने पहले इसको डिस्टर्ब किया होगा और वो बाद में उसकी रिकवरी हो चुकी होगी, ये वजह हो सकती है। या तो वो इंडिविजुअल कि वो इन्फेक्टेड हो लेकिन उसमें कोई साइन सिम्टम की डिस्प्ले ना हो, कोई भी साइन सिम्टम ना हो उसमें, तो इस तरह की बंदे को हम कहते हैं कैरियर। बंदा हो या रेट्स हो, मॉस्किटो हो, जो भी चीज़ हो, लेकिन जब वो इस तरह के सिचुएशन में हो कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद हो लेकिन वो उसमें इन्फेक्शन या डिजीज़ काज नहीं कर पाता, तो इस तरह के हम उसको कहते हैं कैरियर। आपके आ जाते हैं ज़ूनोटिक डिजीज़ पे कि ज़ूनोटिक डिजीज़ क्या है। द डिजीज़ दैट इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम एनिमल टू ह्यूमन, उसको हम कहते हैं ज़ूनोटिक डिजीज़। एग्ज़ाम्पल क्या है? रेबीज़ आपको पता है कि डॉग से आ जाता है और फिर ह्यूमन में चला जाता है, तो ये एनिमल से डिजीज़ आया किस में? ह्यूमन में। तो इस तरह के डिजीज़ को हम कहते हैं ज़ूनोटिक डिजीज़। अब दूसरा एग्जांपल जो है कोविड-19 का है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 जो है वो बैट से जो है वो आया था ह्यूमन में, और फिर ह्यूमन में वो फर्दर स्प्रेड हो गया था। तो जब इस तरह के डिज़ीज़ हो, इन्फेक्शन हो, कि जब वो एनिमल से आके ह्यूमन में इस्टेब्लिश हो जाता है, तो हम इस तरह के डिज़ीज़ को कहते हैं ज़ूनोटिक डिज़ीज़। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है वो है इंडेक्स केस का। इंडेक्स केस क्या होता है कि फर्स्ट टाइम एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म आया और फर्स्ट टाइम उसने एक इंडिविजुअल में
डिजीज़ इस्टेब्लिश किया। ये जो फर्स्ट टाइम केस है ना, कि फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल में जो केस आइडेंटिफाई हो जाता है, इस केस को हम कहते हैं इंडेक्स केस। जिस तरह एबोला वायरस का जो केस था फर्स्ट टाइम, वो एक चाइल्ड था 2 इयर्स का, उसमें आया था, और वो चाइल्ड जो है वो ज़ू में रहता था। तो इस तरह की केस को हम कहते हैं इंडेक्स केस। फर्स्ट आइडेंटिफाइड केस ऑफ इंडिविजुअल को हम कहते हैं इंडेक्स केस, जो एबोला के केस में 2 ईयर की चाइल्ड्स में आया था, जो कि ज़ू में रहता था। इसके बाद जो है इन्फेक्टियस डिजीज़ क्या है। इन्फेक्टियस डिजीज़ वो डिजीज़ that can be transmitted from one person to another or from any animal to a person. Infectious disease can be caused by a variety of pathogens such as bacteria, viruses, fungi and parasites. Infectious disease वो illness जो ट्रांसमिट होता है एक बंदे से दूसरे बंदे को। उसके एग्जांपल में इन्फ्लुएंजा है, ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, HIV, हेपेटाइटिस, ये जितने भी हैं ये सारे इन्फेक्टिव डिजीज़ के एग्जांपल हैं, और ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है। अब आते हैं इन्फेक्टियस डोज में। इन्फेक्टियस डोज वो अमाउंट, वो मिनिमम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक डिजीज़ इस्टेब्लिश के लिए रिक्वायर्ड है, उसको हम कहते हैं इन्फेक्टियस डोज। इन्फेक्टियस डोज जो है वो डिपेंड किस चीज़ पे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, रूट ऑफ ट्रांसमिशन पे और ससेप्टिबिलिटी ऑफ होस्ट। मीन के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो है किस टाइप का है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन उसका क्या है, और होस्ट ससेप्टिबिलिटी कितनी है, मतलब रेजिस्टेंट उसको कितना है। Example, for some viruses like the norovirus that cause gastroenteritis, the infectious dose can be as low as few particles, while for other viruses like the hepatitis A virus, it may require thousands of or millions of particles to cause infection. मतलब ये है कि इन्फेक्टियस डोज जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, कि किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये कम भी हो सकता है और मिलियंस में भी हो सकता है। अब आते हैं एटियोलॉजी पे। एटियोलॉजी क्या है कि जब एक डिजीज़ है उसकी कॉजेटिव एजेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एटियोलॉजी। कॉजेटिव एजेंट के जब बारे में हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहते हैं एटियोलॉजी। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सके, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।